की इस अधिशत की बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि मैं कुलाधिपति हूँ और बिहार का राज्यपाल भी हूँ, तो इस नाते आप सबका स्वागत करना मेरा कर्तव्य बनता है और बहुत ही हृदय की गहराई से आपका मैं स्वागत करता हूँ। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की आज के अधिशत की बैठक है और इस अधिशत की बैठक में आप सब उपस्थित हैं। ये खुशी है कि आप सब इसमें अपनी सहभागिता दर्शाते हैं। ऐसे इस शुभ अवसर पर मेरे साथ मंच पर बैठे हैं अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई ऐसे कुलपति डॉक्टर विमलेंदु झा जी, मेरे साथ मेरे आए हुए राजभवन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रॉबर्ट चौंथू जी, सभागार में सभी बैठे हुए मान्यवर जिनमें विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, अन्य सभी सम्माननीय सदस्य, बहनों और भाइयों। अधिशत की बैठक यानी सीनेट की बैठक सीनेट के सदस्यों के लिए होती है। जिन आपने बहुत बार इसकी चर्चा भी की है, मुद्दा उठाया भी है कि अधिशत की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। आप चाहते भी हैं। और जैसे ही मैं यहाँ आया था बिहार में और मैंने ऐसा निर्णय कर लिया कि सभी अधिशत की बैठकों में मैं जाऊंगा, तब से लेकर मुझे अभी 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसका मैं अभी लेखा जोखा ले रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही कहा था। मेरा पहला सीनेट में जाना हुआ वो जेपी यूनिवर्सिटी में था। उसी बैठक में मैंने कहा था कि अधिशत की बैठकें 2 होनी चाहिए, एक बजट के लिए और दूसरी शैक्षिक विषयों के लिए। आप सबकी इच्छा है, बजट तो हम पारित करते ही हैं, इसमें इधर उधर कुछ बातें होती है, होनी भी चाहिए, आपने मुद्दे उठाने चाहिए। ये क्या सब एक तरफा होता है? ऐसा नहीं है, एक 2 वे ट्रैफिक है। तो आपने मुद्दे उठाने चाहिए, आपने भी कुछ इस पर आपकी बात रखनी चाहिए, परंतु ये बजट तक सीमित होता है। शैक्षिक विषयों के लिए अगर आपको कुछ कहना चाहिए तो इसमें कुछ समय की पाबंदी आती है ऐसे बैठकों में। तो मेरा आग्रह ऐसा शुरू से भी रहा है कि शैक्षिक विषयों के लिए भी अलग सी एक बैठक होनी चाहिए। पूरे समय शैक्षिक विषयों पर ही चर्चा होनी चाहिए और इसी को लेकर मेरा आग्रह पूरे बिहार में ऐसा होता रहा। मुझे खुशी है कुछ 1-2-3 विश्वविद्यालय छोड़कर बाकी सब विश्वविद्यालयों ने इसकी पूर्ति की है और 2-2 बैठकें हो चुकी है। सभी सदस्यों को लगा, अच्छा लगा कि हमको हमारे शैक्षिक विषयों के बारे में मन में जो बातें आती है वो सब सबके सामने रखने का अवसर मिलता है। स्वाभाविक है, मैं तो मानता हूँ आप अधिशत के इस सदस्य हैं, आप तो विद्वत जन हैं। इस विश्वविद्यालय का क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब आप तय करते हैं। सीनेट के सदस्य होने के नाते आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है, और इस अधिकार के नाते आप यहाँ उपस्थित होते हैं। इस सीनेट की बैठक में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप तय करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने पूछ रहा था मैं कि बजट का विषय होता है और बाकी सब विषय होते हैं। इन सब की तैयारी करने के लिए सदस्यों को
बजट के विषय या एजेंडा पहले दिए जाते हैं या नहीं, देने की आवश्यकता है। नहीं तो आप यहाँ जब बैठते हैं, आपके हाथ में बजट आ जाता है, आप क्या बोल पाएंगे? आपको इसका कुछ अध्ययन करने की सुविधा होनी चाहिए, समय मिलना चाहिए। तो मेरा आग्रह है कि सभी विश्वविद्यालयों में कि सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां पहले कम से कम 8 या 10 दिन पहले मिलनी चाहिए। तब जाकर हमारे सदस्य आकर हमारे यहाँ सामने कुछ विषय रख पाएंगे। हमारी अपेक्षा तो सबकी होती है, आप सीनेट के सदस्य होने के नाते आप यहाँ इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं, हमको कुछ सुझाव करिए। लेकिन आपके हाथ में एजेंडा अगर आज ही मिलेगा या एक दिन पूर्व मिलेगा तो कैसे कर पाएंगे हम? मेरा आग्रह है सबसे कि आप भी इस पर सतर्क रहें कि एजेंडा आपको समय पर मिलना चाहिए। समय पर यानी बैठक के दिन नहीं, समय का अर्थ यह है 10 दिन पहले मिलना चाहिए। समय पर का अर्थ है 8-10 दिन आपको विचार विमर्श करने के लिए समय मिलना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ कुछ बातें रख पाएंगे। मेरा और एक आपसे आग्रह है, आप सीनेट के सदस्य हैं, आपका कर्तव्य इतना ही नहीं होता कि सीनेट की बैठक जब होती है तब हम यहाँ उपस्थित होंगे, तब जाकर हम यहाँ बातें रखेंगे, तब जाकर हम विश्वविद्यालय की बातें जो अच्छी होगी बुरी होगी सब जाकर उसी दिन हम यहाँ रखेंगे। मेरा मानना है आप सीनेट के सदस्य पूरे कार्यकाल के लिए होते हैं, न कि केवल सीनेट की बैठक के लिए। पूरे कार्यकाल के लिए अगर आप सीनेट के सदस्य हैं तो आपका अधिकार बनता है और आपका कर्तव्य बनता है कि विश्वविद्यालय के बारे में जो भी विषय है वो सीनेट की बैठक के अलावा भी जाकर कुलपति के उनको मिलकर बताना चाहिए। आपको आना चाहिए कुलपति के कार्यालय में और उनको बोलना चाहिए कि ये सभी विषय हैं, इसके बारे में विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, क्या चिंता कर रहे हैं आप, क्या इसमें आपने सोचा है, क्या करना चाहते हैं। मेरे सुझाव ये हैं, अगर यहाँ किसी जैसे कि यहाँ प्रोन्नति का विषय था, प्रमोशन का विषय है, प्रमोशन का विषय जो है वो सीनेट के समय ही उठना चाहिए ऐसा नहीं है। कुलपति को जाकर मिलना हमारा काम होता है, अधिकार है, कर्तव्य भी है और कुलपति के सामने रखना चाहिए कि इन सब की प्रोन्नति होनी चाहिए। आपने क्या किया है, मेरा सुझाव है आपने ये करने की आवश्यकता है। केवल प्रोन्नति नहीं, पेंशन की बात आती है, जब रिटायर होते हैं शिक्षक यहाँ के टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ भी, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं पहले और जब रिटायरमेंट होता है, निवृत्त होते हैं यहाँ से, तब उनके हाथ में कुछ तो आना चाहिए। मैं जब यहाँ कुलपति या गवर्नर बन के आया, 1 महीने के भीतर मेरे सामने ऐसे पेंशनर्स आ गए। उनमें एक पेंशनर, मैं उस विश्वविद्यालय का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन पेंशनर मेरे सामने आकर बैठे, उनमें से एक 80 वर्ष के थे और उनके आंखों में आंसू थे, पानी था। वो मेरे सामने, मुझसे बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े, मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे कि आप इस पर कुछ करिए। मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। जिस विश्वविद्यालय का मैं कुलाधिपति हूँ, उस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लगभग 20 वर्ष पूर्व जो निवृत्त हो चुके हैं, उनका पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ था। मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं स्वयं उठकर खड़ा हुआ, उनके सामने राज्यपाल होने के बावजूद मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा